फ्रांस काफ्का ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की थी। 40 साल की उम्र में काफ्का बर्लिन के एक पार्क में चहलकदमी कर रहे होते हैं। चहलकदमी करते हुए वहां उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची मिलती है। जब काफ्का उस बच्ची के करीब जाते हैं और उस बच्ची से अपने रोने की वजह पूछते हैं तो बच्ची काफ्का से कहने लगती है कि अंकल, मेरी पसंदीदा गुड़िया खो चुकी है, मेहरबानी करके आप मुझे उसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और काफ्का उस बच्ची के साथ मिलकर उसकी गुड़िया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उस गुड़िया को ढूंढने में नाकाम रहता है। जब वो बच्ची रो रही होती है, काफ्का उस बच्ची से कहता है कि मेरी दोस्त रो मत, मैं अगले दिन तुम्हें इसी मुकाम पर मिलूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी पसंदीदा गुड़िया को जरूर ढूंढ लूंगा। अगले दिन फिर काफ्का उस बच्चे के साथ मिलकर उसकी गुड़िया को ढूंढने का आगाज करता है, लेकिन उसके बावजूद, काफी मुशक्कत के बावजूद उसकी गुड़िया को ढूंढने में नाकाम रहता है। और इसी दौरान काफ्का अपनी जेब से एक खत निकालता है, उस बच्चे के हाथ में थमा देता है। जो खत उसकी गुड़िया ने लिखा होता है, उसकी गुड़िया ने लिखा होता है कि मेरी दोस्त रो मत, मैं दुनिया के सफर पर जा चुकी हूँ, मैं वापस आकर तुम्हें अपने हैरत अंगेज सफर के बारे में बताऊंगी। अब काफ्का और उस बच्ची के दिल में ऐसी कहानी का आगाज होता है जो काफ्का की आखिरी उम्र तक उसका साथ देता है। अब जब भी काफ्का उस बच्ची को मिलता है, उसे उस गुड़िया के लिखे हुए खतूत पढ़कर सुनाता है, जिसमें बड़े मजे मजे की कहानी और सफर के बारे में लिखा होता है, जिसे बच्ची अपनी गुड़िया की तहरीर शुदा खत समझकर पढ़ती और उसे दिली सुकून मिलता। एक दिन बिल आखिर काफ्का ने एक गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी और कहा कि तुम्हारी दोस्त, देखो तुम्हारी दोस्त दुनिया भर के सफर से वापस आ गई है। जैसे ही वो बच्ची उस गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ती है, वो काफ्का से कहने लगती है कि काफ्का, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया जैसी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और इसी दौरान फिर काफ्का अपनी जेब से खत निकालता है, उस बच्ची के हाथ में थमा देता है और जिस पर उस गुड़िया ने लिखा होता है कि मेरी दोस्त दुनिया भर के सफर में मैं तब्दील होकर रह गई हूँ। जैसे ही वो ये खत पढ़ती है, बच्ची उस गुड़िया को अपने सीने के साथ लगा लेती है और बड़ी तेजी के साथ दौड़ते दौड़ते अपने घर वापस चली जाती है। इस वाक़ये के 1 साल बाद ही काफ्का की मौत वाक़या हो जाती है। और कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वो बच्ची जवानी के अंदर ढल जाती है, वो एक दिन काफ्का की दी हुई गुड़िया के साथ ही अड़ते पड़ते खेलने लगती है। उसी दौरान उस गुड़िया में से उसे एक काफ्का के हाथ का दस्तखत शुदा खत मिलता है, जिस पर काफ्का ने बहुत ही आखिरी अल्फाज सुनहरी हरूफ लिख दिए होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हर वो चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करती हो एक दिन वो ज़रूर गुम हो जाती है, लेकिन वो किसी और शक्ल सूरत में सही, लेकिन वो मोहब्बत तुम्हें ज़रूर मिलती है। अफसोस की बात यह है कि काफ्का के चले जाने के बाद जब उसके हरूफ को इकट्ठा किया गया, जब उसकी तहरीरों को इकट्ठा किया गया, तो दुनिया उसकी जहानत के बारे में जान सकी और उस वक्त उसको 20वीं सदी की आला तरीन राइटर्स के नाम के साथ उसके नाम को जोड़ा गया। अब जब भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाए, जब भी अपनी ज़िंदगी से फियरलेस हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी में होपलेस हो जाए, अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपनी होनेस्टी को बिल्कुल रिलीज़ कर देते हैं, ये सिचुएशन आपको काफ्का की ज़िंदगी के अंदर दाखिल करके रख देती है।